इस ड्रामा में हमें दिखाया जाता है क्वांची को जो सब लोगों से लड़ रही होती है और लड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है और सबको मार रही होती है। और वो एक पावरफुल मेल लीड होती है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और वो किसी को भी नहीं छोड़ती थी, सबको मारती थी। वो दूसरी माफिया गैंग से लड़ रही थी। वो बोलती है मुझे कोई नहीं मार सकता, तभी उसे पीछे से कोई शूट कर देता है और बोलता है मेरे अलावा नहीं। वो नीचे गिर के मर जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है 2 बच्चों को पकड़ा जा रहा था और वो लोग बोले थे छोड़ दो मेरी बहन को छोड़ दो, पर उसको छोड़ा नहीं जा रहा था। और तभी कौंची की आँख खुलती है। वो देखती है कि 2 बच्चों को लेके जाया जा रहा है। कौंची की जो होती है आँख खुल जाती है। जो कौंची थी वो उनकी मदर की बॉडी में आ जाती है जो कि एक डायनासोर जैसी बॉडी थी। उसे वहाँ पे माउंटेन कहा जाता है। कौंची उड़ती है और आती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को उठाने की। और जो वो लेडी थी उसको वो गले में उठा देती है, हाथ पकड़ के गले में पकड़ के उठा देती है। और वहाँ पे वो बोलता है आज मैं तुम्हें मार के रहूँगा। वो देखती है कि ये वही जिसने उसे गन मारी थी। वो उसका डंडा पकड़ लेती है और उसे मारती है, बहुत मारती है कि उसकी हड्डियाँ तक टूटने लग जाती है। वो बचने की कोशिश कर रहा होता है। जो माउंटेन के शरीर में कौंची जाती है वो उसे मार रही होती है। बच्चे बोले होते हैं मम्मी तो हमें बचाने की कोशिश कर रही है, पर ये मम्मी हमारी नहीं हो सकती। मम्मी तो हमें हर समय मारती रहती थी, मम्मी बहुत बुरी थी, बस ये दिखाने के लिए ऐसे ड्रामा कर रही है। फिर वो कौंची जो होती है वो सबको मार मार के वहाँ से भगा देती है। उसके ब्रदर को, इन लॉ को, सबको मार मार के वहाँ से भगा देती है। और जो उनके होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको जो खाना खाया होता है वो पूरा निकल जाता है मुंह से। और उसे इतने थप्पड़ मारती है कि उसने आज तक खाया ही ना हो। सब लोग उसको उसकी ये हरकतें देख के कि अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट कर रही है, उड़ गई है, उसकी इतनी हरकतें देख के उसे भाग जाते हैं वहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है वो 3 बच्चे जो होते हैं वो अपनी मदर को देख के डर रहे होते हैं, क्योंकि जो उनकी मदर थी वो आज तक उन्हें बहुत बुरा मानती थी। जो उनकी मदर थी उनके पास आती है तो जो छोटा बच्चा होता है वो बोलता है तुम हम मेरी बहन को कुछ मत करना, बेचना मत, मैं तुम्हें। और बोलती है वाह मेरे तो इतने छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। फिर वो उसको धक्का दे देता है और बोलता है कि मेरी बहन को मत बेचना। जो उसकी बहन होती है वो बोलती है मदर मदर। फिर वो मदर जाती है, बोलती है तुम्हें भूख लगी, तो वो हाँ बोलती है। फिर वो खाना देखने जाती है तो वहाँ पे कोई भी खाना था। तो जो कांची होती है वो सोचती है कि मैं खाना कहाँ से लेके आऊँ। तो फिर जैसे ही वो बोलती है वो सुपर मार्केट पहुँच जाती है और वो सुपर मार्केट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर उसका जो भाई होता है वो बोलने लगता है कि मम्मी के हाथ का खाना बिल्कुल भी मत खाना, क्या पता मॉम हमारे खाने में पॉइज़न मिला के हमें बेच दे और हमारी बहन को बेच दे हमें लिटा कर। तो जैसे ही वो खाना लेके आती है तो सब लोग उसकी खुशबू सूंघ के पूरे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर वो बोलते हैं कि हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे, हमें भूख नहीं है। तो जो मॉम होती है वो सोचती है कि मैंने इन बच्चों पे इतना अत्याचार किया है, ये अब मेरी बात नहीं मानेंगे। तो बोलती है अगर तुमने खाया नहीं तो मैं तुम्हें और मारूंगी। तो बहन जो होती है बोलती है हमें ये खा लेना चाहिए, भाई भाई खा लेना चाहिए। फिर बहन उसे टेस्ट करके बोलती कि वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो भाई बोलते हैं तुम लोग खा लो मैं नहीं खाऊंगा। सबसे बड़ा वाला भाई बोलते हैं तुम लोग खा लो मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर वो लोग भी खाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉम होती है वो सबको खाना परोसती है और जो बड़ा भाई होता है वो उन लोगों को देखते रहता है, वो खाते नहीं है, वो एग भी परोसती है। फिर जो छोटा भाई होता है वो खाना शुरू कर देता है। बड़ा भाई बोलते हैं तुम लोग खा लो, अगर तुम लोग बेहोश भी हो गए तो मैं तुम्हें उठा लूँगा, तुम्हें बचा लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ा भाई होता है वो उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग मेरे भी खा लो खाना। जो मॉम होती है जो कंसिंग होती है देखती रहती है। वहाँ दिखाया जाता है कि जो उसकी भाभी होती है वो अपने पति से बोल रही होती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे इतना मारा। वो एक अंडा बचा होता है उनके घर में, उसे सेक रही होती है। जो सास होती है वो आती है, बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताती है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे इतना मारा इतना मारा। तो उसे लगता है कि जो सास है वो अंडा लेके उससे उसकी सिकाई करेगी, उसका ख्याल रखेगी। वो उसको इतना दुख सुना रही है तो जो अंडा लेके उसका ख्याल रखेगी। पर जो देखती है कि जो सास होती है वो अंडा खा लेती है उसके लगाने के बजाय। फिर वो ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सास को गाली करने लगती है कि ये ऐसी है ये ऐसी है करके, ये बुढ़िया खा गई खाना मेरा, ऐसे करके गाली करने लगती है। फिर जो सास होती है वो उसे प्लान बताती है कि
उन लोगों ने हमारा 1 किलो अनाज लिया था। हम उनसे बोलेंगे कि अगर तुमने वो नहीं वापस किया तो हमें पैसे दे दो। तो उन लोगों को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कल ही हम इसका प्लान का ट्राई करेंगे सबको बुला के, वरना वो हमें अपने डायनासोर अपने बच्चे नहीं देगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग प्लान बनाते हैं और उसकी बेटी को चोरी करने का प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है उनके द्वारा। फिर वो उसकी सास उसे बताती रहती है कि हमें क्या क्या करना है, हमें वहाँ से उसकी बेटी लेनी है, सबको बुलाएंगे, उसकी बेटी लेंगे। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सारे बच्चे उड़ गए होते हैं खाना खा के, और जो उसकी मदर होती है वो एक्सरसाइज करने में लगी होती है। वो लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मदर को क्या हुआ, मदर इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रही है। फिर वो लोग बोलते हैं हमें उससे मतलब नहीं, अपना काम करते हैं, मतलब मदर में डांटेगी। मदर जैसे वो कुल्हाड़ी से काटने आती है जैसे मदर आती है और बोलती है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, लाओ मैं करूँ। फिर मदर जो होती है वो उससे लॉग उठाने जाती है तो बोलती है कि ये लॉग उठाने में मेरी मदद करो। तो वो सब बच्चे डर रहे होते हैं। तो उसकी बेटी आती है और बोलती है मदर मदर मैं आपकी मदद करूँ। तो बोलती है हाँ। तो उसकी मदद करती है, उसको लकड़ी देती है। तो वो लकड़ी काटती है और वो सब लोग बोलने लगते हैं कि वाओ मदर आप तो कितनी स्ट्रॉन्ग हो, आप तो कितनी स्ट्रॉन्ग हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ बड़े होके तुम्हें भी मेरे जैसे बनना है स्ट्रॉन्ग। वैसे वो लोग आ जाते हैं अपने पति को लेके। उसका पति जो होता है वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है, ज़मीन में लेट जाता है। और जो उसकी डायनासोर होती है वो अपने बच्चों पे हाथ रख लेती है कि इसे कोई नहीं लेकर जाएगा। वो लोग बोलते हैं कि तुमने हमसे हमारा 1 किलो अनाज लिया था, हमारे पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, हमें हमारे अनाज वापस करो या तो हमें अपनी बेटी दे दो, हम बेच के इसको अपने पैसे वापस कर लेंगे। तो डायनासोर होती है उसे देखते रहती है। वो बोलती है ये खाली नौटंकी कर रहा है, बेहोश होने की, ये सारी हरकतें करता है। वो बैठ के रोने लगती है कि ये मेरे पति की हालत हो गई है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, हमें अपनी बेटी दे दो। वैसे ही वो उसकी बेटी को लेने जा रही होती है तो वो डायनासोर की मार याद करती है और वापस चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि डायनासोर जो अंदर जाती है वो बोलती है कि मैं सुपर मार्केट में पहुंच जाऊँ, लेकिन वो नहीं जाके आ पा रही होती है। वैसे ही बाहर उसके बच्चों को छीना जा रहा होता है, उसकी बेटी को लेके जाया जा रहा होता है। उसके भाई चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी बहन को मत लेके जाओ, हमारी बहन को मत लेके जाओ। जो डायनासोर बाहर आती है और बोलती है कि तुम मेरे बच्चों को ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो वो बोलती है वैसे भी तुम अपने बच्चों का क्या करोगे, तुम तो इसका ख्याल भी नहीं रखते हो, इसके साथ भी नहीं रहना चाहते हो, इनको खाना भी नहीं देती हो 2 वक्त का, तुम इसके साथ रह के क्या करोगी। तो वो डायनासोर जो होती है वो अपने बच्चों के लिए लड़ने लग जाती है। वैसे ही वो कोई भागते भागते आता है। वो बोलता है कि जो डायनासोर का पति है वो मर गया, इसकी लड़ाई हो गई, वो मर गया। तो फिर जो वो बोलने आता है वो हकला होता है। तो वो लोग हंसने लगते हैं कि हाँ इसका पति मर गया, अब इससे कौन डरेगा, अब तो इसके बच्चे को लेके जाना ही पड़ेगा। तो जो डायनासोर के बच्चे होते हैं उसको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा होता है, वो लड़की को लेके जाया जा रहा होता है बेचने के लिए। तो जो उसकी भाभी होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। वैसे देखती है कि 3 एरो आते हैं, उनके बगल से होके जाते हैं। वैसे ही उसके पापा आ जाते हैं, डायनासोर का पति, और अपने थर्ड बच्चे को भी लेके आए होते हैं। वो लोग खरगोश पकड़ के लेके आ रहे होते हैं। तो फिर उसे डायनासोर देख के बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरा पति है। वैसे ही हकला बोलता है कि हाँ इसने खरगोश की हत्या करी है। फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हारे हकलाने की वजह से हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर जो बेटी होती है उसके दाँत काटती है और अपने पापा के पास चली जाती है, उससे बोलती है कि ये लोग मुझे बेचना चाहते हैं। तो फिर जो मदर होते हैं, सिस्टर होती है लॉ, और जो उसका भाई होता है, वो सब लोग डरने लगते हैं। वो जो डायनासोर होती है भागते भागते आती है और बोलती है हस्बैंड ये लोग हमारे बच्चों को बेचना चाहते हैं, इन लोगों ने बोला कि तुम मर गए। तो जो वो होता है वो उसको देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि लो तुम्हारा 1 किलो जितना भी ले लो। तो वो लेने वाली होती है क्योंकि वो 5 किलो के लगभग होता है। तो डायनासोर उससे ले लेती है, बोलती है 1 किलो बोला था तो 1 ही किलो मिलेगा, 5 किलो नहीं मिलेगा। तो फिर वो जाती है और जहाँ पे सारा अनाज अपने लिए डाल देती है और फिर उनमें से जो भी बचा होता है वो उसको दे देती है। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे वजह इतने से मेरा क्या होगा, इतने से मेरा क्या होगा। तो बोलने लगती है कि हो जाएगा। तो वहाँ पे वो को दिखता है कि उनका सन इन लॉ पड़ा हुआ नीचे है, ब्रदर इन लॉ। तो बोलते हैं इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ। तो वो बोलते हैं इनको कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं बताती हूँ इसको क्या हुआ है। फिर वो उसके हाथ पे अपना पैर रख देती है तो उसके हाथ की सारी हड्डियाँ टूट जाती है, जिस वजह से उसको बहुत दर्द होता है।
तो बोलते देखा देखा इतने से ही इनका रिएक्शन चालू हो गया, अभी तो और काम बचा है, अभी तो। फिर वो चाकू ले लेती है और बोलती है अब मैं इसके सीने में ये मारूंगी तो ये बिल्कुल उड़ जाएगा, क्योंकि दर्द ही दर्द को काटते। जैसे वो मारने जा रही होती है वो फटाक से उड़ जाते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि वो उसको मार ही रही होती है। वो उठता है और भागने लगता है और बोलते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि वो खाली नौटंकी कर रहा था और ये लोग कितने बदतमीज़ है, खाली बच्चे को बेचने के अलावा कुछ नहीं आता इन लोगों को। ये खाली ऐसी नौटंकी करते हैं उन लोगों से पैसा वसूलने के लिए। तो फिर वो बोलती है कि मेरी मदद करो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। फिर वो उसे उठा देता है। फिर वो बोलती है कि देखा देखा अब सारे गाँव वालों को हकीकत पता चल गई। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो चलो रिश्तेदार हैं ना, हम लोग तो रिश्तेदार हैं ना, अब हमें तुम खरगोश लेके आए हो इतने सारे तो हमें भी दे दो, क्योंकि हम तो रिश्तेदार हैं। तो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, एक भी खरगोश नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर वो जो डायनासोर होती है वो बोलती है लाओ दो मैं इन्हें खरगोश दूँ, ऐसा बोलती है डायनासोर। बच्चे बोले होते हैं कि नहीं मदर इनको खरगोश मत दीजिए। जैसे वो खरगोश पकड़ना चाहती है तो खरगोश बोलती है फिर बोलती है इस खरगोश ने तो मुझे काट दिया। तो फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग कर रही होती है। फिर उन्हें लग रहा होता है कि इस खरगोश पागल खरगोश है, तो वो एक्टिंग करते हुए गिर जाती है और उन्हें लग रहा होता है कि पागल खरगोश है। तो फिर से उसे पागल खरगोश को वहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसे खाने से वो हाथ लगाने से ही वो पागल होती है और इधर उधर झूमने लगती है। तो उन्हें लगता है इस खरगोश में नशे हैं और वो जाती है उन्हें मारने के लिए। जिन्होंने खरगोश की मांग की थी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो कुल्हाड़ी लेके उनके पीछे पड़ती है। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसकी पोती बोलती है मदर आप कितनी स्ट्रांग हो, आप कितनी अच्छी हो, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो भी नीचे बैठ जाता है और उसको देखने लगता है कि वो नाइफ़ छीलने लगता है। तो उसे लग रहा होता है कि मेरा हस्बैंड अब मुझे मार देगा। उसे जब ये लग रहा होता है कि उसका हस्बैंड उसे मार देगा तो धीरे धीरे आगे जाती है और फिर आगे से वो कुल्हाड़ी उठा लेती है। जैसे वो कुल्हाड़ी उठाती है तो उसका हस्बैंड पीछे आता है। तो वो कुल्हाड़ी उठा के उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। वैसे ही उसका हस्बैंड जो होता है वो उसके पास आ रहा होता है और जब उसके पास आ रहा होता है तो कुल्हाड़ी से हमला करती है। उसका हस्बैंड कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और काट के नीचे फेंक देता है। तो वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगी आज से ऐसा और मैं अच्छी हो जाऊँगी। इस बोलते वो हस्बैंड बोलते हैं कि क्या हुआ वाइफ, मैं तो इसकी धार तेज कर था ताकि मैं और खरगोश पकड़ सकूँ। तो उसे लगता है अच्छा मेरा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है, अब भी मैं एक अच्छी मम्मी और एक अच्छी वाइफ बन के दिखाऊँगी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, वो अपने सारे बच्चों को सुला देती है अच्छे से। उन्हें सुलाने के बाद वो बाहर जाती है अपने हस्बैंड के कमरे में और उसे दिखता है कि जो उसका हस्बैंड है वो नहा रहा होता है। वो बोलती है कि वाह कितना हॉट एंड हैंडसम लड़का है ये, नहाते हुए कितना अच्छा लगता है। फिर जो उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है वो बेड में आ जाती है और मनी मन उसको देख के खुश हो रही होती है। जब उसका हस्बैंड अंदर आता है तो उसे देखता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम इतनी खुश क्यों हो रही। तो वो बोलती है मेरा दूसरा टाइम है स्पेंड करने का नाइट। तो बोलता है दूसरा टाइम, तो पहले टाइम किसके साथ की थी तुमने नाइट स्पेंड। तो बोलती है मेरा कुछ मतलब नहीं है, मेरा बस ये मतलब है। फिर उसकी चेस्ट पे हाथ रखती है, फिर बोलती है मेरा ये मतलब है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करी है और मेरे को दूसरी बार भी तुम्हारे साथ ही करनी है। तो हस्बैंड उसे देख के उसके गाल खींचता है और फिर वो कुछ सोच रहा होता है। फिर जब वो कुछ बोल रही होती है तो बोलती है कि तुम मेरे अच्छे हस्बैंड हो, मेरे प्यारे हस्बैंड हो, तुम इतने हैंडसम हो, तो तुम्हें मैगी पसंद आई। तो बोलता है कि तुम मुझे पसंद हो। जैसे ही वो अपने पेट में हाथ रखती है तो फिर वो दोबारा वहाँ पहुँच जाती है मार्केट में। फिर उसे समझ आता है कि वो मार्केट में कैसे पहुँच रही है। जैसे वो अपने पेट में हाथ रखी हुई है वैसे वो मार्केट में पहुँच जा रही है। फिर वो अपने हस्बैंड को गले लगा के सो जाती है और उसका जो हस्बैंड है उसको भी गले लगा लेता है। फिर दोनों बच्चों को दिखाए जाते हैं। उसकी मदर बाहर आती है और जो उसका हस्बैंड है वो भी बाहर आता है। बोलते हैं कि मुझे आज बाहर जाना पड़ेगा शिकार के लिए। तो जो उसकी मदर होती है वो उसे एक लॉकेट देती है सारे बच्चों को कि उनकी सेफ्टी बनी रहे। और जब वो अपने छोटे बच्चों को देने जा रही होती है तो वो बोलते हैं मुझे तुम्हारे लॉकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही समझ लूँगा। तो वो अपने हस्बैंड के गले लगने लगती है और रोने लगती है, नाटक करने लगती है। तो उसका बच्चा बोलता है कि ये क्या तरीका है पापा से चिपकने का। तो फिर जो बच्चे होते हैं वो उसका मुंह बंद करा देते हैं और उसका लॉकेट बना देते हैं उसके पापा। फिर
दोनों बच्चे और दोनों पापा और उसकी बीवी जाने लगते हैं। फिर और उन दोनों को घर रख के जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सेफ्टी करूँगा। उसके जो हस्बैंड होते हैं वो खरगोश पकड़ रहे होते हैं, मार देते हैं खरगोश को। और वो वापस आ रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैं आगे जाके आता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो अपनी मदर के साथ। फिर वो जो होती है वो चेरी ब्लॉसम खाने लगती है, जो कौन से होती है चेरी ब्लॉसम खाने लगती है। उसे चेरी ब्लॉसम बहुत अच्छे लगते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो खोदने लगते हैं खड़वे से कुछ पकड़ने के, तो वो सोच रहे होते हैं कि उसकी मदर क्या कर रही है। तो वो बोलते हैं कि हमारी मदर हमारे लिए सेफ़ नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो जो वो लड़का होता है जो उसका हस्बैंड होता है, वो पता चलता है कि वो प्रिंस है और वो वहाँ बच के रह रहा है। तो फिर उसके 2 सिपाही आते हैं, बोलते हैं कि आप उस मोटी लड़की के साथ क्या करते हो, वो तो दिखने में भी अच्छी नहीं है। और जो दूसरे सिपाही होता है वो हंसने लगता है कि वो किंग ऐसे ही उसके साथ मस्ती कर रहे हैं करके। किंग बोलता है तुम लोग चुप रहो। और वो जो लड़का होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो दूसरा लड़का बोलते है कि आपका जो भाई है वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, सारे प्लान बताने लगते हैं। जो किंग होता है वो बोलने लगता है कि अभी मेरे को उनको अभी मैं थोड़े दिनों बाद जब क्राउन प्रिंस बनूंगा तो फिर मैं ये सब बताता हूँ। तभी वहाँ पे भूकंप आने लगता है और वो जो होते हैं उनको लगता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं। और वहाँ पे कौनसिंग को दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे वहाँ पे उससे भाग के आ गए होते हैं। वो बोलते हैं कि मदर तो यहाँ तक भाग ही नहीं पाएगी, लेकिन कौनसिंग जो होती है उनके पीछे भाग के वहाँ तक आ गई होती है। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि तुम इधर कैसे आई, तो बोलते हैं मैं तुम्हारा पीछा करते करते आई। फिर वो सोचती है कि इनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, अगर मुझे इनका ट्रस्ट जीतना होगा तो मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो फिर वैसे ही पता चलता है कि भूकंप आने वाला, तो उसकी मदर जो होती है वो बोलती है चलो चलो, तो वो दोनों नहीं जा रहे होते तो उसकी मदर उनको धक्का दे देती है और अपने ऊपर ही सारे पत्थर गिरवा लेती है। तो फिर वो बोलते हैं और ये मदर ने तो हमें बचाने के लिए अपने ऊपर सारे पत्थर गिरवा लिए, मदर तो बहुत अच्छी है करके, मदर हमारी सेफ्टी करना चाहती करके। फिर दोनों बच्चे रोने लगते हैं, बोलते हैं मदर मदर आपको क्या हुआ, मदर क्या हुआ। वो दोनों पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उनकी जो ताकत होती है कम होती है। वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब तुम दोनों जाके दूसरी मदर ढूंढ लेना, अपने फादर से भी बोल देना कि दूसरी शादी कर ले करके। फिर दोनों बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं, वो बोलते हैं कि मदर आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी फादर को बुला के लेके आता हूँ। दोनों रोने लगते हैं। जो क्वानसिंग होती है वो नीचे गिरी होती है, बेहोश पड़ी होती है। वो बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वैसे ही जो होते हैं प्रिंस आ जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे वो भी पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो हटा नहीं पा रहे होते हैं। तो वो जो प्रिंस होते हैं वो कॉन्सिंग को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो ऐसे कैसे दब सकती है। फिर वो अपनी एनर्जी का यूज़ करने वाले होते हैं तो उनका सिपाही बोलते हैं कि आप ऐसी किसी लड़की के लिए अपनी एनर्जी का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो प्रिंस उसे धक्का देते हैं और अपनी एनर्जी का यूज़ करने लगते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी का यूज़ करते हैं और पत्थरों को तोड़ देते हैं और कॉन्जिंग बच जाती है। प्रिंस फिर उसकी सांसें चेक कर रहे थे, उसकी धीरे धीरे सांसें चल रही होती है। प्रिंस के मुँह से भी ब्लड आने लगता है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर दी थी। तो फिर उसके दोनों सिपाही उस कॉन्जिंग को डायनासोर को उठाने लगते हैं तो वो उठा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होती है। वो कैसे ना कैसे करके उसे घर लेके आते हैं। दोनों की बिल्कुल हालत डाउन जाती है उसे उठाते उठाते। फिर वो कितनी मुश्किल से उसे उठा के लेके आते हैं। फिर वो जो होते हैं किंग भी उसके साथ देते हैं। फिर फिजिशियन आता है, बोलता है कि ये ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर बस चोटें लगी हैं। फिर बच्चे बताते हैं कि उसकी मदर ने उन्हें कैसे बचाया। जो उनकी बेटी होती है वो बोलती है कि देखा मैं बोल ही रही थी मदर तो बहुत अच्छी है। फिर दोनों भी हाँ बोलते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा भाई होता है ना उसको बीवी मदर पे शक हो रहा होता है। तो जो उसकी बेटी होती है बोलती है मदर आपने बहन बचाने के लिए इतना कुछ किया। तो मदर बोलती है हाँ, अब से मैं तुम्हें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, तुम मेरी बच्ची हो करके। फिर जैसे ही उसके हस्बैंड आते हैं वो नाटक करने लगती है बेहोश होने का। तो वो बोलता है कि ये नाटंकी नहीं चलेगी फादर से चिपकने के लिए। तो वो बोलती है कि वो मेरे हस्बैंड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे बोला। तो फिर सब उसका हाथ बंद करके उसका लेके जा रहे होते हैं और ये सीन बहुत ही क्यूट वाला हो जाता है। फिर जो उसके हस्बैंड होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वो बोलती है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। फिर वो नौटंकी करने लगती है और दवाई नहीं खा रही होती है। तो फिर वो दवाई कड़वी होती है जो खाती है। तो फिर उसके लिए शुगर लेके आते हैं, वो उससे खुश हो जाती है। फिर वो ऐसे करके सो जाती है वहाँ पर। फिर उन दोनों की थोड़ी सी बातें होती है कि वो कैसे हैं, अब क्या करेंगे। तो जो उसके हस्बैंड होते हैं बोलने वाले होते हैं कि अब जा रहा हूँ, वैसे ही
जो किंग होते हैं उसके सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि गाँव जा रहा था और गाँव में फिजिशियन से पूछता है, उसी गाँव में आते हैं फिजिशियन से पूछते हैं कि इसको देख के, तो बोलते हैं हाँ हाँ ये तो अभी मैं इसके घर से आया, हमारे गाँव में रहता है। वैसे ही उसका गला काट देता है और जो सफाई होता है उसे देख लेता है। उससे पता चल जाता है कि उसके छोटे भाई का काम है, तो बाहर से वो उसे निशानी भेजते, तो उस किंग को पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने कुछ कांड कर दिया है। तो फिर वो अगले दिन बोलता है कॉन्सिंग से कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। जो कॉन्सिंग होती है वो बोलती है कि हस्बैंड ऐसे कैसे चलेगा, तुम हर बार चले जाते हो और कितने महीनों में लौटते हो। तो जो कॉन्सिंग होती है उसे बुरा लग रहा होता है कि वो जा रहा है उसे छोड़ के घर के। तो फिर वो बोलती है तब तक मैं घर वालों का ध्यान कैसे रखूँगी, मैं ऐसे कैसे करूँगी, मैं काम कैसे करूँगी। फिर वो भाग के जाती है और वो बोलता है कि अब मैं ज़िंदा लौट भी सकता हूँ, नहीं भी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो दोबारा सुपर मार्केट में जाती है और अपने हस्बैंड के लिए गन लेके आती है, गन चूज़ करती है, गन लेके आती है और वहाँ आके अपने हस्बैंड को देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इससे मार देना। तो बोलता है ये कैसे चलाते हैं, तो उसको सिखाती है कि उसको कैसे चलाते हैं। फिर उसे देखता है तो बोलते हैं वाह ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर उसे रख लेता है और वहाँ से चले जाता है। फिर वो बोलता है, फिर जब वो दरवाजे के यहाँ पे पहुँचा होता है तो कॉन्सिंग भाग के जाती है क्योंकि उसको उसकी बहुत याद हो रही है। कॉन्सिंग भाग के जाती है और उसके गले लग जाती है और बोलती है हस्बैंड हस्बैंड जल्दी आना, ऐसा करके बोलती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि वो वो भी उससे वादा करता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा करके। तो कॉन्सिंग उसे देखते रहती है, वो चले जाता है वहाँ से। कॉन्सिंग उसे देख के बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है। वहाँ पे जाके किंग उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उन्हें वो बताते हैं कि आप उस मोटी लड़की से बात कैसे कर सकते हो। तो किंग को थोड़ी सी हंसी आती है और वो बोलता है कि तुम ऐसी किसी हस्बैंड वाइफ की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा है, बोलता है किंग। फिर वो जो छोटा होता है वो चुप हो जाता है और फिर किंग सीरियस बोलता है कि मेरे बताओ मेरे भाई ने क्या किया। फिर उसे बताने लगता है। वहाँ कॉन्सिंग बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो अच्छे खासे हैं, तो मुझे भी अब उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर वो रात दिन लग जाती है एक्सरसाइज करने में, वो अपना खाना भी कम कर देती है और रात दिन जो है वो भागती रहती है भागती रहती है भागती रहती है। फिर जो कॉन्सिंग की बेटी होती है बोलती है तुम्हें पता है मदर तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी हैं। फिर वो बोलते हैं मदर मदर दरवाज़ा खोलो ना, मदर दरवाज़ा खोलो ना। तो फिर जैसे ही उसकी मदर दरवाज़ा खोलती है वो चेहरे पे स्कार्फ लगाई होती है और वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई होती है। तो बोलते हैं मदर आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो आजकल, तो आप जब मैं बड़ा होऊंगा तो आप मेरी शादी करोगे। तो बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते, मदर और बेटे कभी शादी नहीं कर सकते। तो वो बोलता है ओके मदर ओके मदर। फिर जो उसकी मदर होती है उसके सिर में थप्पड़ मारती है कि ऐसी कैसी बातें करते हैं। तो फिर वो नीचे लेट के एक्टिंग करने लगता है, वो बोलती है मैं इंजेक्शन लगा के ठीक कर दूँगी। फिर वो उठ जाता है और सब लोग इसको देख के हंसने लगते हैं। फिर जो उसकी मदर होती है वो उनको खाना परोसती है और बोलती है कि मैंने एक आइडिया है मेरे पास पैसे जमा करने के लिए, कि मैं जो सूप है ना ये बना के वहाँ बेचूँगी बाहर। जो बड़ा भाई होता है वो नाटंकी करने लगता है कि छिछी ये कैसे कीड़े जैसी चीज़ें हैं। तो फिर वो उसे बाद में खिला देती है खाना। फिर वो उसे बाद में खाना खिला देती है और वो खाना खा के बोलता है कि ये तो बहुत ही यम्मी है। पर जो बड़ा भाई होता है वो थोड़ी सी नौटंकी कर रहा होता तो दिल का अच्छा है, लेकिन नौटंकी कर रहा होता है मदर के सामने कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। तो उसकी मदर बोलती है कि हम उसे बेचेंगे वहाँ जाके। तो बोलते हैं कि तुम्हारी चीज़ें कौन खरीदेगा। तो वो बोलती है कि तुम शांत रहो। फिर वो प्लान बनाती है बाहर बेचने का और सारा जो सामान होता है वो ग्रॉसरी शॉप से लेके आ जाती है और बोलती है कि अब हम पैसे कमाएंगे। तो छोटा भाई बड़ा भाई जो होता है वो तो गुस्से होने की नौटंकी करता है, लेकिन वो होता बड़ा अच्छा है। वहीं से वो देखता है दूरबीन से कि उनकी किंग की पत्नी क्या कर रही है। तो वो देखता है कि कोई पतली सी औरत वहाँ बच्चों के सेफ्टी में है। तो दुआएं देखता है, वो बोलता है डायनासोर इतनी पतली तो नहीं हो सकती। तो फिर वो बाहर जाता है और उसे देखता है और बोलता है किंग को कि बताना पड़ेगा कि उनके बच्चे मुसीबत में हैं, कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो किंग से बोलने जाते हैं कि अब बताना पड़ेगा किंग को कि उनके बच्चे मुसीबत में हैं। वहाँ जो कॉन्सिंग होती है वो पहुँच जाती है स्टॉल लेके अपना मार्केट में। जैसे ही वो जाती है वो सारे लोगों को बुलाने लगती है। जो उसकी भाभी होती है उसे देखती है और बोलती है ये किस चीज़ का स्टॉल लगा रही है वांगशी डायनासोर। तो उसके सारे बच्चे भी होते हैं, वो बोलने लगते हैं मदर क्या हमारे यहाँ का खाना खाएंगे लोग। तो वो बोलती है हाँ ज़रूर खाएंगे। फिर जैसे ही वो स्टॉल जलाती है गैस जलाती है वो बोलते हैं ये क्या चीज़ है। तो बोलती है मैं अपनी मार्केट से लेके आई हूँ। जैसे वो पैन रखती है और स्टॉल जलाती है तो वहाँ पे
खाना बनाने लगती है। उसकी खुशबू से 2 लोग आते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं कि हमें एक बार चिकन फ्राई और एक बार नूडल फ्राई दो। जब वो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमें चिकन फ्राई और नूडल फ्राई चाहिए, 2 लोग बोलते हैं। फिर जैसे ही उन लोगों को वो चिकन फ्राई और नूडल फ्राई देती है तो वहाँ पे उसकी भाभी लोग उसको देखने लगते हैं। जैसे वो लोग वो खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और वो खाते समय रुक ही नहीं पा रहे होते, खाते रहते होते, खाते रह रहे होते, खाते रह रहे होते हैं। इतना खा रहे होते हैं कि जो वो दूसरा मैं पर्सन होता है उसके गले में जो वो चिकन फ्राई होता है वो अटकने लग जाता है। वो इतने ही अच्छे ज़ोर ज़ोर से खा रहा होता है। वो जो चिकन फ्राई होता है वो बहुत ज़्यादा यम्मी होता है और फिर वो जो चिकन फ्राई होता है वो नीचे गिर जाता है और वो नीचे लेट जाता है। तो उसकी भाभी उसी समय आती है, वो बोलती है कि तुमने इसको पॉइज़न दिया है। जब वो सब लोगों को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है कि तुमने इसको पॉइज़न दिया है, इसको पॉइज़न दिया है, तो यांशी आगे होती है और बोलती है मैंने इसको कोई पॉइज़न नहीं दिया है। उसको सारे लोग पकड़ने लग जाते हैं। तो जो वो आदमी नीचे गिरा होता है वो उठता है और बोलता है मुझे बोलने तो दो। फिर जैसे उसके मुंह से वो बोलता है, उसके मुंह से एक लाल मिर्च रॉन्ग निकलती है। फिर वो बोलती है कि फिर वो बोलता है कि इतना डिलीशियस था, इसने मेरे को कोई पॉइज़न दिया, मुझे कोई पॉइज़न क्यों देगा। फिर वो उठ के वो खाने लग जाता है दोबारा दोबारा। वो जब वो खाने लगता है तो फिर उसे देख के और लोग भी उसे खाने लगते हैं। फिर और लोगों का भी मन करता है उसे खाने का और पूरी भीड़ उमड़ जाती है। और जो यांगची का बड़ा बेटा होता है वो पैसे जमा करने लगता है। फिर वो देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो चुके हैं। वो पैसे गिनते हैं। फिर यांगची कि अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं, अब हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। वो पैसों को देख के बहुत अच्छी भी वो सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं मदर अब तो हम अमीर हो गए। वहाँ पे उनकी सास को दिखाया जाता है जो कि सूखा खाना खा रही होती है और बोलती है कि हमें कैसे खाया जाएगा। तो वो बोलती है कि यांशी ने इसे बेच के बहुत सारे पैसे कमाए हैं, हम भी इसे बेच के पैसे कमाएंगे। उसकी जो सास होती है वो तो हैरान हो जाती है। उसकी भाभी बोलती है हाँ हाँ हम भी पैसे कमाएंगे और उसको नीचा दिखाएंगे, ऐसा बोलती है। और उन लोगों के मन में दोबारा एक प्लान बनने लग जाता है। वहीं हम बच्चों को दिखाते हैं अगले दिन जो वो तैयार होकर जाने लगते हैं उसी चीज़ को करने के लिए, दोबारा पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो स्टॉल होता है वहाँ पर सारी चीज़ें चोरी हुई होती है। और वहाँ पे दिखाते हैं सामने एक नया स्टॉल लगा होता है जहाँ पे यांशी की भाभी जो है वो वही बना रही होती है। उनको गैस चालू करनी नहीं आ रही होती है तो उन्होंने कुछ भी कर दिया होता है और वो कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखते देखते गैस जो होती है वो लग जाती है, आग जल ज़्यादा भड़क जाती है और वहाँ पे एक धमाका होता है। जैसे वो सबको बुला रहे होते हैं वहीं वैसे वहाँ पे एक धमाका होता है बहुत ज़ोरदार। और जो लोग होते हैं वो लोग अपने खाने में ही खोए होते हैं। वैसे ही वहाँ पे धमाका होता है ज़ोरदार। यांशी उसे देखती होती है और बोलती है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे धमाका होने वाला है। उसने बोला कैसे, वैसे धमाका हो जाता है बहुत ज़ोरदार, सबके मुंह काले हो जाते हैं। कितनी लोगों को तो लग भी जाती है, उसकी बीवी नीचे गिर जाती है, किसी की मम्मी नीचे गिर जाती है और उन तीनों के मुंह काले हो जाते हैं। फिर वो जो लड़का होता है उसकी जो बीवी होती है उसका चेहरा ख़राब हो गया होता है तो वो उससे लड़ने आता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मेरी मम्मी को लग गई, मेरी बीवी को लग गई, ऐसे बोल के सब लड़ने के लिए आते हैं। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यांशी को बोलती है चलो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि इन लोगों को गैस चलानी नहीं आती, इस वजह से इनका धमाका और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो उसके सास ससुर होते हैं उनके यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं कि ये किसने किया। तो वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारा बिज़नेस भी नहीं है। जो उसकी भाभी होती है बोलते हैं हमारा बिज़नेस भी नहीं है, ये बिज़नेस उस यांशी का है, वो लड़की जो चाह रही है। तो कार जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं और यांशी को पकड़ लेते हैं। यांशी को पकड़ लेते हैं, उसको बुला के लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये किसने किया। तो यांशी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। तो जो उसकी भाभी होती है बोलती है कि सब तुमने ही किया। जो उसकी मदर होती है वो बोलने लगती है कि हाँ हाँ ये मैंने किया सब कुछ, ये हमारी फैमिली है, इसी ने सब कुछ किया। अपनी फैमिली को बचाने की अपने ऊपर नाम भी नहीं ले रही है, ऐसा बोलने लगती है उसकी मदर। और बोलती है कि इसी के वजह से ये सब हुआ है, हमने इसी के वजह से ये सब स्टार्ट किया। यांशी बोलती है तुमने स्टार्ट किया तो अब इसमें मेरी ये गलती है, अब रिश्ता ख़त्म करते हैं। वो पेपर लेकर निकालती है उसकी मदर और बोलती है मैंने तो पहले से ही तैयार रखा है। तो फिर बाद में यांशी बोलती है कि उसका हाथ कट ही नहीं रहा होता है। फिर वो गार्ड से चाकू मांगती है और बोलती है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। गार्ड को हैरानी होती है, वो बोलता है कोई गड़बड़ मत करना वरना देख लेना। वो बोलती है हाँ हाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो अपना हाथ काटने जा रही होती है लेकिन वो अपनी मदर का हाथ काट देती है और उनके जो ब्लड होता है
वो निकलने लगता है। वो उनके ब्लड से वहाँ पे स्टैम्प लगा देती है अपने अंगूठे से। फिर जिसकी मदर होती है वो हैरान हो जाती है, अपनी जो डॉटर इन लॉ होती है उसके पास चली जाती है। फिर जो डॉटर इन लॉ होती है उन्हें सिक्के देती है सैनिक को, तो वो यांगशी के घर वालों को पकड़ लेते हैं। जो उसका बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि मेरी मदर को पकड़ने से पहले मेरे पास आओ। यांगशी से माफ़ी मांगने लगती है कि ये बच्चा नादान है, हमने कुछ नहीं किया है। वैसे यहाँ पे दिखाते हैं कि किंग आग जाते हैं घोड़े पे। ये वही थे, ये सब लोग बोलते हैं कि मजाक कर रहे हैं, किंग नहीं है। तो वो उसे प्रूफ मांगता है। जब उसके हाथ में प्रूफ लगता है तो सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। और जो गार्ड आया था उसको प्रूफ दिखाने के लिए, उसे जब शील दिखाता है प्रिंस की, तब वो भी नीचे बैठ जाते हैं। जो गार्ड था वो उससे मारता है, शील दिखाता है, तो वो जो गार्ड था जो आया था वो डर जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पति हैं। तो यांगशी उसके पास जाती है, पर वो बंदूक रोकती है क्योंकि यांगशी जो थी वो डिफरेंट लग रही थी, वो अलग ही लग रही थी पिछली बार से। तो उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो सिपाही था बोलने लगता है मास्टर जी आपकी बीवी से ही आएंगे, इसको अपना लो। तो बच्चे भी बोलने लगते हैं सर पर ये हमारी बीवी ही है। तो जो तलवार थी वो साइड फेंक देती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहचानने की गलती की, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर उससे चिपकने लगती है वो। फिर उसको भी लगता है कि हाँ ये मेरी बीवी है, ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर उन तीनों को पकड़ा जाता है, उन तीनों को जेल भेजी जाती है। और जो प्रिंस थे उसे गोद में उठा के लेके जाते थे और बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर एक एक करके कैरेट से नीचे उतर से दिखाया जाता है, हाथ पकड़ के उतर रहे थे बच्चे। जैसे ही यांगशी की बारी होती है वो ऐसे ही कुछ जाती है बिना हाथ पकड़े, तो बगल का गार्ड हंसने लगता है, प्रिंसेस को घूरते हैं और शांत हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि यांगशी अंदर जा रही थी बच्चों के पास, तो फिर जो प्रिंस है उससे कुछ बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर गिफ्ट है। फिर वो तो खुश होकर अंदर चली जाती है, भाग भाग के अंदर जा रही होती है। वहीं पे दिखाया जाता है जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस ल्यूनर, वो बच्चों को मारे जा रही थी। वो बोलती है कि तुम जैसे चाइल्ड बच्चे हमारे आगे से आ गए, तुम हमारे यहाँ आने के लायक नहीं हो। यांगशी उनकी मार अपने ऊपर ले लेती है। फिर यांगशी को बहुत दर्द होता है। यांगशी वो जो उनका बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि मदर आपने मेरे को बचाने के चक्कर में अपने ऊपर मार लिया। तो फिर दोबारा मार रही होती है, तभी प्रिंस आ जाते हैं और यांगशी उसका डंडा पकड़ लेती है और उसे चाबुक को घुमा देती है, जिसमें से उसके हाथ से चाबुक छूट जाता है। और प्रिंसेस जो बोलती है तुम मोती कौन है ऐसा करने वाली, तभी प्रिंस आते हैं और प्रिंस के पास जो प्रिंसेस जाती है और उससे कंप्लेन करने लगती है। पर जो प्रिंस होते हैं वो प्रिंसेस को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं और यांगशी के पास आ जाते हैं। यांगशी के बगल में खड़े हो जाते हैं कि उसकी सारी बात मानेंगे करके। फिर यांगशी बोलती है हाँ हाँ। फिर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब होने के बाद, जहाँ पे बच्चों को लेके जो किंग होते हैं वो चले जाते हैं। फिर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांगशी जो होती है वो प्रिंस से गुस्सा हो जाती है और वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि जो प्रिंस थे उसे उठा के लेके जा रहे थे रूम की तरफ। बच्चे भी ये देखते हैं और खुश होने लगते हैं। फिर रूम में पहुंच के वो प्रिंस बोलते हैं कि तुम्हें अपना गिफ्ट नहीं देखना, तो यांगशी अपने गिफ्ट देखने के लिए चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे सोने का बेड था। वो बोलती है हाँ हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे और गिफ्ट चाहिए, मुझे और गिफ्ट चाहिए। यांगशी गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उससे प्रिंस जो होते हैं उससे दवाई लगाने लगते हैं जहाँ पे उसे चोट लगी थी, जो प्रिंसेस ल्यूनर ने मारी थी। उसे देख के बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि प्रिंसेस लियोनर की इतनी हिम्मत कैसे हुई। जो बच्चा होता है वो सोचता है, बड़ा बच्चा, कि मदर तो अच्छी हैं, वो मेरे को बचाना चाहती है। सिस्टर होती है वो बोलती है हाँ हाँ मदर अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। फिर वो जैसे दरवाज़ा खुलता है वो सब ये देखते हैं कि जो फादर हैं वो मदर की पीठ में दवाई लगा रहे हैं। तो फिर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और उसकी आंखें बंद करके उसको लेके चले जाते हैं सारे बच्चे। और जो कॉन्सिंग होती है वो भी ये सब देख के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। फिर वो प्रिंस से कुछ बात करती है। प्रिंस उसे गन देते हैं और बोलते हैं तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। वो बोलती है मैंने कैसे बचाई, तो गन दिखा के बोलती है कि तुमने इस गन से जो मेरे को दी थी, मैं उसको लास्ट समय में मार पाया। जो मेरा सेकंड ब्रदर था मैं उससे मार पाया लास्ट समय में, जब मेरा सिपाही मेरी अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाने आ रहा था, तब मैंने उसे पीछे से गोली मार दी थी और वो मर चुका था। तो जो कॉन्सिंग थी वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है
लेकिन वो सीधे पत्थर में से गोल्ड निकालने लगी थी बेड में से। प्रिंस देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो बोलती है तुम्हारी तो कभी भी डेथ हो जाएगी तो मुझे तो गोल्ड अपने बच्चों के लिए रखना ही पड़ेगा ना। तो प्रिंस जो होते हैं उसे अपने साथ लेके बैठ जाते हैं, बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो कॉन्जिंग होती है प्रिंस को देखती रहती है और जो प्रिंस होते हैं वो भी कॉन्जिंग को देखते रहते हैं। फिर कॉन्जिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे प्रिंस को लेके नीचे कूद जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि पहले प्रिंस ने ही मुझे सेड्यूस किया था। प्रिंस ये देख के हैरान हो जाती है कि उसकी इतनी सारी हिम्मत है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि उसकी जो बेटी है वो बिल्कुल सज धज के आई थी। कॉन्जिंग भी पूरी सज धज के आई थी, पर उसकी कमर में दर्द हो रहा होता है। वो नीचे आती है तो उसका जो बड़ा बेटा होता है बोलते मदर आपके गले में निशान कैसा है। तो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मच्छर बहुत है ना हमारे सिटी में। तो वो बोलते हैं तुम्हें लगता है ये मच्छर का निशान है ये तो फिर उसे इशारे करने लगता है। तो कॉन्जिंग बोलते हैं खबरदार मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगी अगर तुमने ऐसा बोला तो बड़ा बेटा सोचता है कि उसको ऐसी चोट लगी है, उसको खाने के लिए देता है। कॉन्जिंग उसे खा लेती है और वहीं पे प्रिंसेस लियोनर आती है तो उससे वो ग्रीट करती है और बोलती है सिस्टर मैं प्रिंस से प्यार नहीं करती, मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ लेकिन वो सिर्फ आप ही को चाहते हैं। वहाँ पे दो सैनिक बोल रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारी मदर चला गए, वो कुछ भी प्लान बना देगी। तो लियोनर बोलती है कि प्रिंसेस प्रिंसेस लियोनर की प्रिंस जो है वो आपको पसंद करता है, वो मुझे प्यार नहीं करते, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं और वो इसी वजह से मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा वो लियोनर को बोलती है कॉन्जिंग। फिर लियोनर भी उसकी बातों में आ जाती है। वो बोलती है कि अगर आप प्रिंस को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बच्चों की सेफ्टी उसका ख्याल रखना पड़ेगा और ये मैं सब आपको बता सकती हूँ। आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो लियोनर भी बोलती है कि हाँ मुझे सारा काम आता है, मैं घर में सारा काम करती थी। तो फिर कॉन्जिंग का जो आइडिया होता है वो लियोनर से काम कराने का होता है। फिर वो लियोनर से बहुत काम करवाती है, कपड़े धुलवाती है, बर्तन धुलवाती है, सारा काम करवा देती है। फिर जो प्रिंस होता है उसे देख के हैरान हो जाते हैं। प्रिंस को बोलते हैं क्या कर रही हो तुम। तो वो बोलती है कि मैंने सारा काम कर दिया और बच्चों के सारे कपड़े भी धो दिए। तो प्रिंस बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, आप जाके सो जाओ और खाना भी खा लेना। तो लियोनर जो थी वो सोचने लगती है कि हाँ वो सही बोली थी सिस्टर कि प्रिंस बच्चों के काम से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसका तरीका काम कर रहा था और उससे आज तक पहले प्रिंस ने कभी उससे ऐसा नहीं बोला था। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि प्रिंस ने उससे ऐसा बोला करके, अब वो ऐसे ही करेगी। फिर वहाँ पे कॉन्जिंग आती है, कॉन्जिंग उसे को सूप देती है, बोलती है कि अब तुम ये पी लो। और बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो कॉन्जिंग होती है वो प्रिंस से उससे चिपकने लगते हैं। फिर जो वो प्रिंस को साइड कर देती है और बोलती है कि ये हम दोनों बहनों का मैटर है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस और कॉन्जिंग की बात सुनने अंदर गई होती है लियोनर, बाहर से सुन रही होती है। वो नौटंकी कर रही होती है कॉन्जिंग की तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम उस लियोनर से प्यार करते हो तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे से मैरिड क्यों की, तुम उस लियोनर के साथ ही रहो। तो और बाकी का बोलने लगती है तो लियोनर को भी बुरा लग रहा होता है। फिर वो अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जब वो प्रिंस से बोलती है कि मेरा साथ दो तो प्रिंस उसका गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता, मैं उसी लियोनर से प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहूँगा, समझी, ऐसा बोलते हैं और उससे मैरिड करूँगा। जैसे लियोनर सुनती है उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। फिर बोलती है कि पर प्रिंस मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बहन लियोन कॉन्जिंग के साथ रहना चाहती हूँ। और वो सोच रही होती है मन ही मन में कि कॉन्जिंग कितनी अच्छी है, कॉन्जिंग ने मेरे लिए इतना कुछ किया, वो जबकि वो अपना हस्बैंड भी मेरे साथ शेयर करना चाहती है। जब लियोनर चली जाती है तो प्रिंस कॉन्जिंग को गोद में उठा लेते हैं। जो गार्ड होता है वो सब कुछ देख लेता है और गार्ड बोलता है ये मैंने क्या देख लिया। फिर वो बोलता है कि मुझे प्रिंस को कुछ बताना है कि जो थर्ड प्रिंस है वो वापस आ चुके हैं और वो उनसे लड़ना चाहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उनके फादर का बर्थडे था और वहाँ पे सब आए थे। जो थर्ड प्रिंस थे वो बोलते हैं कि क्या उसको याद नहीं है कि ये आपका मंत्री बोलते हैं कि क्या उसको याद नहीं है आपका बर्थडे है। तो जो थर्ड प्रिंस है वो बोलते हैं कि क्या उसको याद नहीं है कि इसके फादर का बर्थडे है। फिर वो फादर जो बोलते हैं बैठ जाओ बोलते सबको। फिर थर्ड प्रिंस भी बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि आज मैं यहाँ लड़ने आया हूँ दूसरी सेना की तरफ से,
आज जो भी कंपटीशन में जीतेगा वो ही यहाँ का राजा बनेगा। पहली लड़ाई दिखाई जाती है जो लियोनर के पापा और एक आदमी के बीच थी। तो वहाँ पे क्वानजिंग भी आती है। क्वानजिंग उसे पकड़ के मार देती है और बोलती है, फादर देखा, मैंने इसको हरा दिया। जैसे वो फादर वर्ड सुनते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं कि ये मेरे को फादर क्यों बोल रही है। जैसे वो फादर बोलती है तो वो बोलते हैं कि मेरी एक ही डॉटर, अगर मेरी बीवी ने सुन लिया तो मुझे मार देगी। तो क्वानजिंग जो लियोनर बोलती है, पापा ये हमारी अडॉप्टेड डॉटर है, अडॉप्टेड डॉटर। तो उसके बाद बोलते हैं हाँ हमारी अडॉप्टेड डॉटर से क्वानजिंग हमारी अडॉप्टेड डॉटर है। फिर क्वानजिंग बोलती है कि और किसको लड़ना है। तो जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी लड़ाई देखी जाएगी। तो क्वानजिंग तो प्रिंस बोलते हैं कि तुम लड़ने नहीं चाह रही हो। तो क्वानजिंग बोलती है पर मैं लड़ने जा रही हूँ। तो क्वानजिंग उससे लड़ती है और उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती है, जिसमें क्वानजिंग उसके ऊपर चढ़ती है और उसको मुक्का मार के हरा देती है। उसकी उंगलियां भी तोड़ देती है और उसकी सारी हड्डियां भी तोड़ देती है, जिस वजह से वो गिर जाता है। जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं क्वानजिंग को देख के। फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी तरह गिटार वीणा नहीं बजा सकती, पुराने एशियन टाइम का। फिर वो बजाता है, सब उसकी वॉइस सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो क्वानजिंग अपने बच्चों को लेके आती है और एक एक को गिटार दे देती है और ख़ुद भी गिटार बजाने लगती है। सब उसको बजाते देख बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, किंग भी। फिर जो उसकी तारें होती हैं वो टूट जाती हैं। फिर दिखाया जाता है जो थर्ड प्रिंस थे वो सब कुछ फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये सब चाल है, ये सब चाल है। फिर अपने फादर के गले में चाकू रख देते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम मरोगे। जैसे फादर को चाकू मारने जा रहे होते हैं वैसे उसके फादर बोलते हैं तो तुम ही हो गद्दार। तो वो बोलते हैं हाँ। जैसे उसने फादर को चाकू मारते हैं उनको चाकू लगती ही नहीं है। जो उसकी मदर होती है वो भी शांत हो जाती है कि अब मेरा बेटा ऐसे कर सकता है, उनको चाकू लगती नहीं है। वैसे उसके फादर गन निकालते हैं और उसे गोली मारते हैं। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।